नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 25 है। इसके पहले 24 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 25। इसके पहले प्रैक्टिस सेट संख्या 24 में एक प्रश्न भूलवश गलत हो गया था। वो प्रश्न था कि राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो राम कुमार का जन्म हुआ था शिमला में, और उसमें बता दिया गया था गोवा में। वैसे गोवा में उनका निवास स्थान था। तो राम कुमार का जन्म शिमला में हुआ था, आप सुधार लीजिएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। वर्ष 2011 का ललित कला अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राम कुमार को। वर्ष 2011 का ललित कला फेलोशिप जो दिया गया वो राम कुमार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो वाराणसी चित्र श्रृंखला जो है वो राम कुमार का है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई का क्या नाम था। इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई का नाम था सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है सतीश गुजराल के ऊपर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था। तो प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक जो प्राप्त हुआ था तैयब मेहता को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व क्या है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विकृत रूप। अव्यंजनावादी शैली का जो प्रमुख तत्व है वो विकृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ठोस रूपाकृति। घनवादी विचारधारा में चित्र जो है वो वस्तु का जो रूप मानते हैं वो ठोस रूपाकृति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शैलोज मुखर्जी। जॉर्ज कीट, राम कुमार और जहांगीर साहबवाला एक घनवाद से प्रभावित थे। शैलोज मुखर्जी घनवाद से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, तो कौन कौन से मुख्य कलर हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नीला, लाल, पीला और काला। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में नीला, लाल, पीला और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रीक मूर्तियों से। पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक ग्रीक मूर्तियों से मिली। क्वेश्चन नंबर 11। उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लेडी हैरिंघम। लेडी हैरिंघम की सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शिव का विस्पान, उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों के निर्माण करने वाले कौन हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। शिव का विस्पान, उमा की तपस्या जो चित्र है वो नंदलाल बोस ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प, यहाँ शिल्प कथा नहीं होगा, शिल्प कला होगा, का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो नंदलाल बोस की पुस्तक जो शिल्प कला है उसका प्रकाशन जो हुआ 1944 में हुआ। नंदलाल बोस ने 3 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी उनकी शिल्प कला, दूसरी पुस्तक का नाम है शिल्प चर्चा और तीसरी पुस्तक का नाम है रूपावली। रूपावली ये 3 पुस्तक नंदलाल बोस ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ फैजपुर
आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलाकृतियां सज्जा करने वाले कलाकार का क्या नाम था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नंदलाल बोस। लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल का कलात्मक सज्जा करने वाले नंदलाल बोस थे। क्वेश्चन नंबर 15, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो साज सज्जा की गई थी उस साज सज्जा का विषय भारतीय ग्राम्य जीवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु में प्रारंभ की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 68 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना आरंभ की। क्वेश्चन नंबर 17, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कला भवन शांति निकेतन के जो प्रथम अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राम किंकर बैज। शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम राम किंकर बैज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अमृता का नहीं है? तो तीन कन्या अमृता का है, फल बेचने वाले अमृता का है, पर्वतीय महिलाएं अमृता शेरगिल का है, पर भारत माता चित्र जो है अमृता शेरगिल का नहीं है। भारत माता चित्र किसका है? कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय की उपलब्धि बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार था यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए। तो प्रभाववादी दृश्य चित्रण जो किए वो यामिनी राय ने भी किया, रणबीर सिंह बिष्ट ने भी किया और एम एफ हुसैन ने भी किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? तो कोलाज पद्धति का जो आविष्कारक था वो ब्रांक महोदय थे, कोलाज पद्धति के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रभाववाद का जो मुख्य तत्व है वो है प्रकाश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सूर्योदय का प्रभाव। मोने का एक चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, इसी के आधार पर प्रभाववाद नाम पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है? तो रेनबो प्लेट जो कहा जाता है वो प्रभाववाद को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवाद शैली की विशेषता क्या है? तो अति यथार्थवादी शैली की जो विशेषता है ऑप्शन बी स्वप्न चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन था? तो सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रण जो था वो विकास भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन बनेगा करोड़पति सीजन फर्स्ट का होस्ट किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वो भागलपुर जिला बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, सप्तपाणी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सप्तपाणी गुफा जो है वो राजगीर बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जो कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? तो गुलाबी नगर की संज्ञा जयपुर को दी जाती है, ऑप्शन डी। इसको राजा राम सिंह ने पूरे नगर को गुलाबी रंग से रंगा दिया था, इसलिए इसका नाम गुलाबी नगर पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य के चित्र में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? तो ओणम जो विशिष्ट पर्व है वो केरल का है, केरल का बहुत मशहूर पर्व है ओणम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? तो दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात करने वाले जो थे वो पल्लो थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? तो स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है? वो है फिलियो जुबरा। ये स्पेन में इनका जन्म नहीं हुआ था, बाकी तीनों स्पेनिश चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मकबरे से लगे जुड़े तोरण द्वार को क्या कहा जाता है? तो मकबरे से लगे जुड़े तोरण द्वार मकबरे से जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अटाला मस्जिद जौनपुर में। क्वेश्चन नंबर 45, जग निवास कहाँ पर बना है? तो जग निवास जो बना है उदयपुर में बना है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन नेल आर्टिस्ट हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वाजिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है असम का मुख्य पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो है नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो पुरी में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, जो कि गंगवंशीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो चामुंड राय ने इसको बनवाया था। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा को चामुंड राय ने बनवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, लोथल जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला जो आयोजित किया जाता है वो हरियाणा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? तो चंडीगढ़ शहर को जो डिजाइन किया था वो फ्रांसीसी वास्तुशिल्पकार ला कार्बुजिए ने। चंडीगढ़ का डिजाइन ला कार्बुजिए के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर बना हुआ है? तो विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो बना हुआ है वो चंडीगढ़ में बना हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है वो पूना में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है, सही है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ये मुंबई में नहीं है बल्कि दिल्ली में है।
आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दिनेश खन्ना जो हैं वो फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार जो मानता था, अबुल हसन को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो है वो है आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड जो थी वो रीता फारिया थी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा वो कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी, महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी जो है मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनको 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 2014 में मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नीना दावलूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है, ऑप्शन ए, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी और इसकी स्थापना किया था राय कृष्ण दास ने भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी, यची की प्रतिमा इलाहाबाद में संग्रहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष जो हैं इन विकल्पों में नावेद सिद्दीकी हैं और वर्तमान में जो सभापति अध्यक्ष हैं वो शेखर सेन हैं। आप लिख लीजिएगा इसको, शेखर सेन। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष शेखर सेन हैं और इसकी स्थापना 31 मई 1953 में की गई थी। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी संगीत नाटक अकादमी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, ऑप्शन बी, भारत कला भवन वाराणसी। महामना मानवीय गैलरी भारत कला भवन वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो गणेश जननी जो इसके रचनाकार जो हैं वो अविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कलाकारों में से फेलोशिप चित्रकार कौन है? फेलोमिस चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी, पीटर पाल रूबेंस। फेलोमिस चित्रकार पीटर पाल रूबेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा जो बनाई गई है चुनार बलुआ पत्थर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री श्रृंखला के चित्र को किसने बनाया? तो गायत्री चित्र श्रृंखला के चित्र जो बनाए हैं वो KG सुब्रमण्यम ने बनाया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो भारत कला भवन वाराणसी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो इन विकल्पों में प्रोफेसर अजय कुमार सिंह हैं। आप बताइएगा इस समय क्या प्रोफेसर अजय कुमार सिंह हैं या नहीं हैं, भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निकोलस रोरिक गैलरी कहाँ पर स्थित है?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी में। निकोलस रोरिक गैलरी भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो कांथा लोक कला जो प्रचलित है वो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 79, M.F. हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इंडिया टुडे, और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अविन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में अंकित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कास्ट माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 81, अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है? तो अजंता से एलोरा की जो दूरी है 134 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप में चित्र मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सिंतलवासल गुफा से। शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र जो है सिंतलवासल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुपासनाहा चरियम के रचना काल क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1423 ईस्वी। मेवाड़ शैली में आरंभिक चित्रों के चित्रित ग्रंथ सुपासनाहा चरियम की रचना का काल 1423 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है उदयपुर को माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी भीमबेटका की खोज B.N. गोस्वामी ने नहीं की थी, बल्कि भीमबेटका के चित्रों की खोज W.C. वाडकर ने किया था। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अभ्रंश शैली में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग अभ्रंश शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो बारहमासा का चित्रण जो हुआ है वो हुआ है पहाड़ी शैली में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बड़े आकार में पाबू जी के फड़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए झाला पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूदी शैली में प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प होगा बूदी शैली में जो प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी का चित्रण कहाँ होगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो अकबर का जो प्रिय चित्रकार था अब्दुल समद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अब्दुल समद। हुमायूं तथा अकबर ने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अकबर कालीन सर्वोत्तम कृत कौन सी है? तो अकबर कालीन जो सर्वोत्तम कृत है वो अकबरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? तो मुगल कालीन चित्रित रामायण जो है वो जयपुर में सुरक्षित है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मीर सैयद अली जुदाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दशवंत। दशवंत अकबरी चित्रकार था जो 1584 में पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम चित्र आचार्य माना जाता है? तो भारत का प्रथम चित्र आचार्य माना जाता है नग्नजीत को। ऑप्शन ए। नग्नजीत का नाम नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनका नाम नग्नजीत रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, क्रीटन माइसीजियन सभ्यता किस युग से संबंधित है?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 102, भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली? तो भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी जो खुली वो मुंबई में खुली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो शास्त्रीय कला में निक्ष देवी को अंधी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, पेटेंट हैंगिक्स किस क्षेत्र में मिलती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? तो बीजापुर के दरबार में जो मुगल चित्रकार रहता था वो फारूक बेग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी खनिज रंगों का। आदि मानव जो चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे रंगों में वो खनिज रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, प्रसिद्ध सेरेमिक हनीवा संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, नेफरतीति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अखनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ वो 13वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से तांत्रिक चित्रकार हैं? तो तांत्रिक चित्रकार जो हैं वो हैं GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 112, सेरामिक क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र जो होता है वो सेरामिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1814 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए जो जाना जाता है निजामाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लास्ट फॉर लाइफ। वान गो की जो पुस्तक है जीवन पर आधारित वो लास्ट फॉर लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन थे? तो इंसानों के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए जो मशहूर कलाकार थे वो थे एलेमेंसा मीडे। क्वेश्चन नंबर 117, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन बी। 21, नग्नजीत का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त होता है? तो नग्नजीत का चित्र लक्षण जो प्राप्त होता है वो तिब्बत से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रीडाज शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रीडा कोहले। टू फ्रीडाज शीर्षक से चित्र अंकित किया फ्रीडा कोहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड किशनर। इन्हीं की देखरेख में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका आप कमेंट बॉक्स पर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, जोधा भाई किसकी पत्नी थी? तो जोधा भाई जो पत्नी थी
वो थी अकबर की, ऑप्शन ए। तो यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही प्रेरणा स्रोत का काम करता है। और कोई भी प्रश्न अगर आपको कंफ्यूज में हो या उसमें गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उसको सुधारा जा सके। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।